नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में हमने बार-बार माँ कामाख्या का नाम सुना है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ कुछ विधायक पिछले आपने देखा कि जून महीने में वो कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए थे और उसके बाद कामाख्या देवी की बहुत चर्चा महाराष्ट्र में सुनाई दी। कामाख्या देवी का महत्व क्या है? उनकी शक्ति के बारे में चर्चा होने लगी, उसके बारे में लोग सर्च करने लगे। आज हमारे स्टूडियो में एक गुरुजी हैं जिनसे हम माँ कामाख्या की शक्ति के बारे में, उनके महत्व के बारे में जानेंगे। स्वामी जयशंकर प्रसाद आज हमारे साथ हैं। वो एक बड़े साधक हैं। पिछले कुछ सालों से वो माँ कामाख्या की साधना कर रहे हैं। आइए जानते हैं माँ कामाख्या का महत्व। गुरुजी आपका जी, स्वागत है न्यूज़ डंका में। जय माँ, जय माँ। पिछले कुछ सालों से आप माँ कामाख्या की साधना कर रहे हैं जी, और वहाँ पे आप रहते हैं जी, माँ कामाख्या के मंदिर के पास ही और वहाँ पे आपकी साधना चलती रहती है। जी, महाराष्ट्र में माँ कामाख्या का नाम तो बड़ा है और बहुत सालों से हम जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीति के वजह हुँ, से और उसके बारे में चर्चा होने लगी। जी, तो आप कैसे माँ कामाख्या से जुड़े? जी, जी, जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मेरी कोई मजाल नहीं कि माँ कामाख्या के बारे में बता सकूँ, बट लेकिन माँ भगवती की जो कृपा हुई, जो चमत्कार हुआ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हुँ, 2003 से, हुँ, मैं तो सिर्फ़ लोगों के मुँह से सुना कि चमत्कार होता है, माई के यहाँ तंत्र सिद्धि होती है, तांत्रिक सिद्धि करते हैं। तो मैं तो जस्ट ऐसे ही देखने गया था एक बार कि क्या चीज़ है एक्चुअल हुँ, कामाख्या जी में क्या चीज़ है? कैसे पंडित लोग सिद्ध होते हैं, कैसे महात्मा लोग सिद्ध होते हैं, कैसे तांत्रिक सिद्ध होते हैं? सिर्फ़ जानकारी के लिए माई के पास गया था। हुँ, बट माँ भगवती के मंदिर जाने पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ वहाँ, जो हमें एक एनर्जी वहाँ दिखी, हुँ, तो वहाँ पंडा पुजारी जो व्यवस्था है, उनके माध्यम से माई के बारे में जानने का प्रयास किया। जानकारी मिली शक्तिपीठ हैं, हुँ, लोग यहाँ से सिद्ध होके जाते हैं। तो मेरे मन में भी भावना हुई कि मुझे भी माई हुँ, को जानना चाहिए, माई की सेवा में लग जाना चाहिए। तो पहले तो वहाँ व्यवस्था है कामाख्या दीक्षा, हुँ, 10 महाविद्या हैं वहाँ, माँ हुँ, कामाख्या पीठ। कामाख्या दीक्षा होने के बाद, गुरु दीक्षा होने के बाद फिर जाप शुरू होता है। अच्छा। जाप के बाद माँ भगवती की कृपा आपको खुद पे खुद दिखने लगेगी। हुँ, माँ कामाख्या पीठ कह देना, सुन लेना बड़ा आसान है। हुँ, लेकिन माई का जो चमत्कार है, जिसने भी सच्चे मन से वहाँ भगवती के यहाँ अनुष्ठान किया, पूजा किया, साधना किया, इवन दर्शन तक के लोग जो दर्शन सिर्फ करने जाते हैं, हुँ, उनको भी माँ भगवती कुछ दिखा देती है। हुँ, जागृत स्थान माँ कामाख्या पीठ है, शक्तिपीठ है माँ कामाख्या पीठ। हुँ, हुँ। आपने जो ज़िक्र किया कि ऊर्जा के बारे में कि एक ऊर्जा का केंद्र है वो, हुँ, तो क्या बताएँगे उसके बारे में? देखो ये बताना तो अ, आसान है, समझना मुश्किल है ये बात, हुँ, क्योंकि समझ वही सकता है जो साधक हो। लेकिन ठीक है, माँ भगवती की कृपा है, आप पूछ रहे तो मैं जितना मुझे माँ ने एहसास कराया उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो साधक साधना करते हैं वहाँ पे, हुँ, भगवती वहाँ प्रमाण देती है कि मैं आपकी साधना स्वीकार कर रही हूँ या मैं आपके साथ हूँ। हुँ, ये साधक को माँ एहसास करा देती है। हुँ, और वहाँ का जो साधक, जो सच्चे भावना से, सच्चे मन से, माँ के नीति नियम से साधक साधना करता होगा वहाँ, उसकी ज़ुबान से अगर कोई पॉज़िटिव सब्जेक्ट या कोई पॉज़िटिव मैटर निकलेगा किसी के प्रति, हुँ, जिसमें संसार समाज का हित हो, तो उसका बात कभी खाली नहीं जाएगा। हुँ, बट व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कंट्रोल रखता हो, माँ के नीति नियम में रहना रहता हो, उसके लिए। हुँ। तो अभी आपने जब ये शुरुआत की, हुँ, माँ कामाख्या का जाप करना शुरू किया, उनकी साधना करनी शुरू की, हुँ। तो किस तरह का अनुभव आया शुरुआती में और अभी आज तो बहुत साल हो गए आप ये साधना कर रहे एक बड़ा साधारण-सा बात मैं शेयर करता हूँ आपको। हैं? आप जो चाहें वो हो जाए, यही तो चमत्कार है। हुँ,
इससे आपने जिस चीज़ को चाहा वो हो जाए, यही चमत्कार है। बिल्कुल। हमारी हमारी आपकी इतनी क्षमता तो नहीं है कि भगवती को साक्षात दिख सके, बट लेकिन मन में जो भावना है कि माँ ये चीज़ होना चाहिए, ये मेरे मन की इच्छा है। आप जाप करते समय आपके मन में, हृदय में कोई बात चल रही है हुँ, और माँ ने उसको कर दिया, तो यही तो चमत्कार है सर। हुँ, और यहाँ सिर्फ हमारे साथ नहीं, हुँ, करोड़ों साधक के साथ, करोड़ों दर्शक के साथ माँ भगवती करते रहती है समय-समय पे चमत्कार। हुँ। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे साधकों को ये अनुभव आता है। तो आज किस तरह की स्थिति है वहाँ पे? अलग-अलग जगह से लोग आते होंगे, हुँ, देश में अलग-अलग राज्यों से आते होंगे या बाहरी पूरे विश्व से आते हैं विश्व लोग। से आते होंगे। तो क्या किस तरह से आप देखते हैं कि आज आज के दिनों में ये माँ कामाख्या की तरफ जो एक वहाँ पे साधना करने के लिए आने का एक जज़्बा हर एक के दिल में होगा, तो किस तरह से वो बढ़ रहा है? देखिए, कामाख्या पीठ साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वो बहुत सारे लोग परिवार में रह के साधना करते हैं, बहुत सारे हुँ, लोग विरक्त घर से बाहर जाके साधना करते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप संसार परिवार छोड़ के ही माँ को पा हुँ, सकते हो, ऐसा नहीं है। वो एक स्थान जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं कि माता जी वहाँ पे प्रैक्टिकल अनुभव कराती हैं कि हुँ, मैं यहाँ विराजमान हूँ। और ये सिर्फ साधक के लिए नहीं, वो दर्शक के लिए भी है। हुँ, कोई भी अपनी मनोकामना माँ से जाके विनती करता है, तो थोड़े ही दिन में उसको लगता है कि ये कैसे हो गया? हुँ, ये लोगों का चर्चा हमारे साथ होते रहती है कि आप हुँ, आए, आपने क्या माँगा माँ से, माँ ने क्या किया? तो बहुत सारी स्टोरी है, बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। हुँ, बट लेकिन बहुत लोग अपने जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, उसको हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, तो लोगों को एक विश्वास है कि अपनी बात लोग कह लेते हैं आसानी से। हुँ, तो बहुत लोगों की बात मैंने सुना है कि माँ से सिर्फ़ दर्शन करके आने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई है, ऐसा उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की बात हमें बताई है। हुँ। तो आप पिछले कुछ सालों से वहाँ पे साधना कर रहे हैं जी। और माँ की तो कीर्ति जो है पूरे विश्व में फैली हुई है। हुँ। लेकिन ये माँ का स्थान जो है किस तरह से वहाँ पे बना, इसके बारे में आपने जानने की कोशिश की होगी या जाना होगा। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए? देखो, ये बात जग ज़ाहिर है, दुनिया जानती है कि माँ पार्वती अपने शरीर को हवन कुंड में पर डाल दिया था। हुँ, उस समय महादेव क्रोधित होके माँ सती को लेके ब्रह्मांड भ्रमण पे निकल गए, क्रोध में पूरा। हुँ, विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माँ पार्वती जी का खंड-खंड करके कौन पीठ पे गिराया था। हुँ, माँ का वहाँ योनि पीठ है, हुँ, सिद्ध पीठ है। ये मेरा नहीं, करोड़ों तांत्रिक का विश्वास है हुँ, कि माँ प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है लोगों को। हुँ, माँ विराजमान है, हुँ। 10 महाविद्या के साथ। आज भारत में भी हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हुँ, नेतृत्व में सरकार आई है। हुँ, इसकी वजह से एक हिंदू जो हिंदुत्व जो मानते हैं या हिंदू समुदाय जो है उनमें एक नई आशा पैदा हो गई है। उसके वजह से तीर्थ क्षेत्र जो है वो भी विकसित हो चुके हैं। तो क्या आप देखते हैं वहाँ पे किस तरह से लोगों का जमावड़ा आ रहा है या लोग ज़्यादा संख्या में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं? देखिए, हर देश के राजा को अपने देश की संस्था व्यवस्था को डेवलप करने की ज़िम्मेदारी होती है। हुँ, हुँ, बट लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रति जो उनकी भावना है, हुँ, उसको हम नहीं, साधु समाज, जितने भी संत समाज, साधक समाज या जो भी सनातन से जुड़े लोग हैं, सभी लोग हृदय से उनको धन्यवाद करते हैं हुँ, कि राजा इतना समय देते हैं सनातन को बढ़ाने के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हुँ, कभी-कभी व्यक्तिगत लोग अपना प्रयास करते हैं, उसमें सरकार का भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाने से थोड़ा विस्तृत रूप से हुँ, डेवलपमेंट हो जाता है। हुँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो-जो भी स्टेप लिया है सनातन को बढ़ाने के लिए, उससे हुँ, संसार की जो भावना है उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी हो गई है कि लोग जो थोड़ा-सा कभी-कभी नहीं भी विश्वास नहीं, चलो ज़्यादा ज्ञानी लोग तो डिस्कस कर देते हैं कि अरे हुँ, ऐसे, लेकिन नहीं, इतने बड़े प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े नेता, इतना उनका नॉलेज है और वो मंदिर पे जितनी भी संस्थाएँ हैं और जितने भी सनातन धर्म के बड़े स्थान हैं, उन पे वो इतना व्यस्त रहने के बाद इतना समय देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ये।
हुँ, और मंदिर भी डेवलप किया। अभी मैं इस बार गया था कामाख्या जी, हुँ, थोड़ा समय था तो वहाँ पे भी चर्चा चल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी माँ भगवती का भी कॉरिडोर बनाएँगे और वहाँ पे भी अच्छा। एक विस्तृत विस्तार होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आज बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, आपके भी संपर्क में हुँ। रहेंगे, तो किस तरह का अनुभव आता है? लोग क्या कामाख्या देवी के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए वहाँ बेसिकली लोग कोई इस तरीके से नहीं आता, जो माई को जानते हैं, हुँ, उनको ये विश्वास है कि वहाँ जाने के बाद मैं निराश होके नहीं आऊँगा। हुँ, कोई न कोई तो रास्ता माँ देगी। हुँ, और ये सही है कि अ, मैं व्यक्तिगत जीवन में जो जाना, जो माँ ने चमत्कार किया, वो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। हुँ, वो थोड़ी गुप्त व्यवस्था है तो। बिल्कुल। बट लेकिन आम लोग जो कभी संसार में काम करते हैं, परिवार में काम करते हैं, नौकरी है, बिज़नेस है, धंधा है, वो थोड़ा-सा भी समय माँ के पास जो बिता के आए हैं, हुँ, वो जीवन में कभी उस स्थान को भूल नहीं सकते। हुँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे मंदिर में पंडा पुजारी लोग थोड़ा-सा उम, पब्लिक को थोड़ी-सी कभी-कभी असुविधा हो जाती है। हुँ, लेकिन आप कामाख्या पीठ में जाएँगे, वहाँ के जो पंडा पुजारी हैं, उन लोगों से कभी आपको असुविधा नहीं समझ में आएगी कि, हुँ, क्योंकि उनको माँ का डर है। वो प्रैक्टिकल रोज़ देख रहे हैं और हुँ, शक्ति को आभास करते हैं रोज़। हुँ, मुझे लगे कि आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ हो, तो इंसान तो गलती करने से तो डरेगा। तो वो व्यवस्था वहाँ लोगों के मन में है कि भगवती साक्षात है, ज़रा-सा भी इधर-उधर कुछ संभव नहीं है। हुँ। एक आखिरी सवाल, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो अगर चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, की साधना करना चाहते हैं? देखिए, माँ भगवती का स्थान है। माई के बारे में जितना कह लो, उतना कम है। हम बहुत नहीं बता सकते उनके बारे में, क्योंकि वो तो महामहिमा भगवती आदिशक्ति हैं वो। बट लेकिन अलग-अलग जगह से लोग आते हैं। 2 हुँ, व्यवस्था है, लोग प्लेन से भी आते हैं, हुँ, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी आते हैं ट्रेन से, और गुवाहाटी एयरपोर्ट भी है। हुँ, एयरपोर्ट 20-22 किलोमीटर होगा और स्टेशन से 7-8 किलोमीटर हुँ, भगवती का स्थान है। ईज़िली आ जाते हैं और आराम से रहते हैं लोग, अपना पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, माँ से बात करते हैं और फिर चमत्कार महसूस करते हैं। तो लोगों को आना चाहिए और आना मा ही चाहिए। कई जन्मों का पुण्य उदय होगा, तब माँ भगवती के पास जाने की कृपा होगी। बिल्कुल। इस जगह, ये स्थान, ये शक्तिपीठ साधारण नहीं है। मैं लोगों से एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ हुँ, कि ये स्थान साधारण नहीं है। माँ कामाख्या जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। बिल्कुल गुरुजी, आपने अभी धन्यवाद। हमने जो भी सवाल पूछे उनको हुँ, उनके जवाब जिस तरह से आपने दिए, हुँ, तो स्वाभाविक तौर पे हमारे दर्शक जो हैं वो भी चाहते होंगे कि जी, वो वहाँ जाएँ और माँ की शक्ति का अनुभव करें। आप यहाँ आए और हमारे साथ आपके अनुभव शेयर किए, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। तो मित्रों, अभी हमने गुरुजी से बात की, माँ कामाख्या देवी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।